फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है फ्राइडे, शाम के 4 बज रहे हैं और ये साड़ी पहनी है मैंने। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आज के फास्ट कैसे करते हैं वैभव लक्ष्मी का, उसका उद्यापन कैसे करते हैं, ये सब कुछ मैं आपके संग शेयर करूँगी। तो सुबह से तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह फास्ट रहते हैं और शाम को इसकी पूजा करते हैं। सुबह आप फलाहार भी रह सकते हो दोनों टाइम, या फिर एक टाइम आप खाना भी खा सकते हो शाम को, या फिर आप दोनों टाइम खाना खा सकते हो अगर आपका शरीर बहुत कमज़ोर है तो, या फिर आप पूरे दिन फलाहार पे भी रह सकते हो, या आप सुबह बिना कुछ खाए रहिए और शाम को खाना खा लीजिए। तो प्रसाद में जो है वो कोई मीठी चीज़ चलती है, जैसे कि खीर हो गया, खीर जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर खीर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप कोई भी मीठी चीज़, गुड़, शक्कर या फिर पंजीरी जो बनती है वो बना के भी आप चढ़ा सकते हैं। गुड़ की पंजीरी बना के चढ़ा सकते हो आप। और उद्यापन के दिन तो खीर मस्ट है, उस दिन खीर ज़रूर बनाना चाहिए। तो चलिए गाइस, मैं बताती हूँ कि कैसे पूजा करते हैं। तो सुबह से मैं फास्ट थी, सिर्फ चाय पिया है मैंने। मैं चाय, मूंगफली ये सब खा लेती हूँ। और अभी देखिए 4 बजे के बाद आप कभी भी इस व्रत का पूजा कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने ये लाल कलर का साड़ी पहन लीजिए, सूट पहन लीजिए, कोई भी कपड़ा रेड कलर का ही पहनिए। तो मैं रेडी हूँ और खीर भी बन चुका है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने तैयारी किया है पूजा के लिए। इनको भी दिखाती हो। और ये है पतिदेव और ये मेरा बेटू जो सो के उठा है। आवाज सुन के थोड़ा भगा है कि क्या हो रहा है। दिखाएगा क्या है ना, अब वो अपना सामान दिखाएगा, सारे गुब्बारे। तो चलिए मैं पूजा का, आपको पूजा के पास चलते हैं, मंदिर में चलते हैं और दिखाती हूँ कि क्या क्या पहले पूजा कैसे करेंगे और फिर उसका उद्यापन कैसे करूँगी, पूरा ही आज डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगी। करते हैं, दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या मैंने तैयारी की है पूजा के लिए। गाइस, मैंने खीर बना लिया है। तो खीर जो बनाया है इसमें थोड़ा सा तुलसी का पत्ता मैं डाल दूंगी और थोड़ा सा खीर इसमें 2 कटोरी मैंने निकाल लिया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि पूजा के लिए मैंने क्या क्या तैयारी कर लिया है, आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने चौक पौरा है। तो ये अब मेरी मंदिर तो आपको पता ही है, छोटी सी मंदिर है। तो बाहर मैं कहीं और इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाबू है तो वो मानता नहीं है, हाथ लगा देगा और इधर उधर करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जिससे कि यहाँ पे जल्दी वो आएगा भी नहीं और सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। अब इसके ऊपर मैंने एक पाट रखा है, ये देख सकते हो आप। इसको रख देंगे। इसको रखने के बाद ये देखिए, ये ऐसा आपको लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप वाले फोटो जो है कहीं भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। श्री यंत्र मिल जाता है, या तो जैसे मैंने लिया है एक साथ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप और श्री यंत्र, इस तरह भी आप ले सकते हो या फिर अलग अलग भी ले सकते हो। इनको यहाँ पे रखूँगी, ये आप देख सकते हो। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर चावल रख दूँगी। बाद इस तरह से लोटे में जल ले लीजिए। लोटे को अच्छे से साफ करके उसमें जल ले लीजिए। जल लेने के बाद इसमें मैं बताती हूँ क्या क्या डालना है। एक फूल का पत्ता डाल दीजिए इस तरह से, ये देखिए। और हाँ, लाल फूल ही चढ़ाते हैं। थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल डाला है इसमें और एक तुलसी का पत्ता डाल दूंगी। अब इसके ऊपर एक साफ कटोरी रखेंगे, छोटी सी। के ऊपर देखिए कटोरी रखा है मैंने। कटोरी में एक लाल कपड़ा रखेंगे और इसमें कोई भी गहना, आपके पास सोने का गहना है कोई भी तो आप वो रख सकते हो, नहीं है तो आप चांदी का सिक्का, चांदी का कोई भी गहना रख सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें पैसे भी रख करके उसकी पूजा कर सकते हैं। तो ये हो गया कलश। अब कलश पे बना लेंगे स्वस्तिक का निशान। कलश पे यहाँ पे स्वस्तिक का निशान बनाऊंगी। ये देखिए स्वस्तिक मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे रखेंगे वैभव लक्ष्मी की किताब। इस तरह का वैभव लक्ष्मी की किताब आती है। इसमें लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप दिए गए हैं, पीछे श्री यंत्र भी दिया गया है। तो इसकी भी पूजा आप कर सकते हो, श्री यंत्र अगर आपको अलग से नहीं मिलता तो ये देखिए, ये पार्ट पे इस तरह से सारी चीज़ों को रख लेंगे पहले। अब आगे मैं बताती हूँ क्या करना। अब इन सबको हल्दी कुमकुम करना है पहले। अब देखिए सबको हल्दी कुमकुम करेंगे। पहले लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप को इस तरह से कुमकुम लगाएंगे।
को हल्दी, जैसे हल्दी कुमकुम करते हैं सेम उसी तरह से 8 स्वरूप की लक्ष्मी जी को कर लेंगे। लक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम करने के बाद जो गहना रखा गया है इसको हल्दी कुमकुम करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अक्षत मतलब क्या होता है, ये जो चावल होता है, बस ये चावल ध्यान रखिएगा इसको धुल करके कि खंडित ना हो, खंडित मतलब टूटा हुआ ना हो, तो इसी को अक्षत बोलते हैं। तो इस तरह से अक्षत सबको चढ़ा देंगे। ये अक्षत चढ़ा दिया, हल्दी कुमकुम कर दिया, गहने के भी हल्दी कुमकुम कर दिया मैंने। अब कलश पे भी इस तरह से हल्दी कुमकुम लगा देंगे। ये जो माता लक्ष्मी का वैभव लक्ष्मी बुक है इस पे भी हल्दी कुमकुम कर देंगे। किताब के पीछे श्री यंत्र है, इस पे भी हल्दी कुमकुम करेंगे। अच्छा सब पे चढ़ाया था उसी तरह से इस पे भी चढ़ाएंगे और लक्ष्मी जी के ऊपर भी चढ़ाएंगे। तो ये देखिए हल्दी कुमकुम कर दिया, सब पे अक्षत चढ़ा दिया। तो सारी चीज़ों पे करना है। फिर बुक के अंदर कैसे लक्ष्मी जी के हल्दी कुमकुम करना है वो भी पूरा डिटेल में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि यहाँ पे कलश रख दिया, कलश में पानी, थोड़ा सा गंगा जल, तुलसी, हल्दी, कुमकुम, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप अक्षत डाल करके इस तरह से जल के ऊपर कटोरी रखेंगे। कटोरी के ऊपर एक लाल कपड़े का कपड़ा और उसमें कोई भी सोने का, चांदी का या फिर कुछ नहीं है तो पैसा भी आप रख के पूजा कर सकते हो। इस तरह से लक्ष्मी जी की 8 स्वरूप की फोटो आपको मिल जाएगी मार्केट में, वो आप रख लीजिए। श्री यंत्र आप देख सकते हो, इस तरह श्री यंत्र रख लीजिए और वैभव लक्ष्मी की किताब, और सबको हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ा दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सबको चढ़ाएंगे फूल। जो है वो लाल कलर का ही होना चाहिए, लाल फूल ही इनको चढ़ता है। फिर चाहे वो गुड़ हो सके तो गुलाब का फूल ही चढ़ाइए, ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं सबको अभी ये फूल चढ़ा दूंगी इस तरह से। ये देखिए फूल भी मैंने चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने खीर बना के जो रखा था उसमें एक एक तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा, बिना तुलसी के पत्ते के ये भोग पूरा नहीं होता। तो 2 कटोरी मैंने इसलिए लिया है कि एक इधर भोग लगाऊंगी और एक मेरी जो मंदिर में है बाकी देवी देवताओं उनके लिए भोग लगाऊंगी। तो चलिए मैं पहले भोग लगा देती हूँ। पहले गणपति जी को याद करते हुए उनको भोग लगाएंगे। और अगर आपने मंदिर में हल्दी कुमकुम नहीं किया है तो आप चाहो कर सकते हो। मैंने सुबह सुबह ही मंदिर साफ करके सबको हल्दी कुमकुम और फूल चढ़ाया था। तो अब देखिए ये दूसरी कटोरी जो है यहाँ पे मैं भोग लगा दूंगी इस तरह से, और यहाँ मैंने रख दिया है। अब चलिए अब आगे का काम कर लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया करते हुए मैं तो शूट कर रही हूँ इसलिए आपको दिखाना है, बताना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन आप जो है वो जय माँ लक्ष्मी मन में ऐसा बोलते हुए पूजा को संपन्न करिएगा। ये देख सकते हो आप। तो भोग लगा दिया मैंने, फ्लावर चढ़ा दिया और बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। तो चलिए अब मैं आगे का दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे कुछ पैसे लिए हैं, इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी और इसको भी आप चाहो तो हल्दी कुमकुम कर दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए और थोड़ा सा फूल चढ़ा देंगे। तो ये देखिए सारी तैयारी हो चुकी है। एक चीज़ और मैं शूट करना भूल गई कि ये इत्र जो होता है लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है, तो थोड़ा थोड़ा इत्र भी लगा दीजिएगा। मैंने लगाया लेकिन शूट करना मैं भूल गई, तो मैं बता रही हूँ कि इत्र भी लगा लीजिएगा। अब इसके बाद चलिए दिया बाती कर लेते हैं। घी का दिया ही जलाना चाहिए, तेल वगैरह का दिया मत जलाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए घी का दिया भी मैंने जला दिया है और यहाँ पे केला भी प्रसाद में चढ़ा दिया दोनों जगह पे, और अगरबत्ती। तो बस ये सब कुछ हो चुका है। अब मैं किताब पढ़ूंगी और एक दिया यहाँ पे ये जला के रखूंगी। तो चलिए ये भी मैं जला देती हूँ। ये देखिए दिया जला दिया है। तो सबसे पहले गणपति जी को याद करेंगे और उनसे प्रार्थना करूँगी कि प्रभु मेरे पूजा को सफल करिए, और फिर मैं ये किताब को खोल के पढ़ूंगी। गणपति जी का स्मरण करने के बाद ये देखिए किताब को अब मैं पढ़ूंगी। तो किताब को पीछे जो श्री यंत्र था उसको भी हल्दी कुमकुम अक्षत कर दिया है मैंने। अब इसमें लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप दिए गए हैं इस किताब में, आप देख सकते हो। श्री धान्य लक्ष्मी माँ, गज लक्ष्मी माँ, और आदि लक्ष्मी माँ, विजय लक्ष्मी माँ, ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। तो सारी लक्ष्मी जी के स्वरूपों को मैं हल्दी कुमकुम और अक्षत चढ़ाऊंगी और इस किताब को पढ़ूंगी।
तो सिर्फ इसी तरह करना है। इस किताब को पढ़ने में आधे घंटे लग जाते हैं। इसमें काफ़ी श्लोक भी है, तो किताब को मैं पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी। यहाँ पे बस मैं किताब पढ़ रही हूँ। किताब पढ़ते वक्त बोलना नहीं चाहिए और मन ही मन जय माँ लक्ष्मी ज़रूर याद करना चाहिए। जब भी आप सारी प्रक्रिया कर रहे हैं तो मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान ज़रूर कीजिएगा। तो बस किताब पढ़ने के बाद फिर मैं इसके बाद आरती तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आरती कर रही हूँ मैं। तो पूरी किताब मैं पढ़ती हूँ, इतने श्लोक हैं, सब कुछ पढ़ती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे आरती करके माता लक्ष्मी का 11 बार जय माँ लक्ष्मी इस तरह से स्मरण करना चाहिए। पूरा मैंने किताब पढ़ लिया है। किताब पढ़ने के बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करना चाहिए, श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। और पूरी किताब में जो जो लिखा है, जैसे लिखा है, उस तरह से आपको उसकी पूजा विधि करनी चाहिए। और जितनी भी माँ लक्ष्मी के स्वरूप दिए गए हैं उनको हल्दी कुमकुम अक्षत करके प्रणाम करना चाहिए। तो बस पूजा मेरी संपन्न हो गई है। आरती मैंने कर दिया है। लो जी आरती, अब सबको आरती दे दूँगी। और ये मेरा बाबू का ड्रेस आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो आज हम तीनों लोगों ने रेड पहना हुआ है। तो मैं भी आरती ले लेती हूँ पहले। इस तरह से देखिए, हस्बैंड से, बेटे से, किसी से भी आप श्रीफल मतलब नारियल जो होता है पानी वाला, उसे इस तरह से फुड़वाएंगे माता लक्ष्मी के सामने। और जो ये पानी है इसको पूरे घर में छिड़क देंगे। तो श्रीफल तब फोड़ेंगे जब उद्यापन करना है। उद्यापन नहीं करना है तो श्रीफल को नहीं फोड़ेंगे। और इस तरह से पूरे घर में पानी को देखिए मैं छिड़क रही हूँ। तो श्रीफल तभी फोड़िएगा जबकि आपको जिस दिन उद्यापन करना है उस दिन पूजा करने के बाद श्रीफल को मतलब नारियल को फोड़ेंगे। और अगर आपको उद्यापन नहीं करना है, आप व्रत हो सिर्फ, तो नॉर्मल जैसे भी मैंने बताया है पूजा करने को, ठीक उसी तरह आप पूजा कर लीजिए। फिर जो प्रसाद है उसको खाइए और सबको बांट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं उद्यापन का भी आपको बता रही हूँ कि मैं पूजा के बाद उद्यापन भी कर रही थी। तो श्रीफल फोड़ के पूरे घर में उसका पानी छिड़क दिया। यहाँ पन्नी में मैंने केला, माता रानी का फ़ोटो, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और कोई भी मिठाई ले सकते हो, नारियल का टुकड़ा, सब कुछ मैं लोगों को दूंगी। और कटोरी में कटोरी में मैं खीर भर के देने वाली हूँ। तो पूरी खीर मेरा रेडी है। अब 7 औरतों को मैंने बुलाया था। 7, 11, 21 तीनों में से कोई भी आप संख्या में औरतों को खिला सकते हो। तो 7 सुहागन औरतों को बुला करके मैं उनको पहले महावर लगाऊंगी, फिर हल्दी कुमकुम करके खीर पूरी खिलाऊंगी। और फिर जो मैंने पन्नी में आपको दिखाया कि सुहाग का सामान, उसमें आप चूड़ी, बिंदी, जितने भी सुहाग के सामान होते हैं, मेहंदी वगैरह, सिंदूर, सब आप रख सकते हो। एक फल रख दीजिए, कोई भी फल रख सकते हो आप। और फिर जो श्रीफल जो नारियल तोड़ा है उसका एक टुकड़ा रख दीजिए। एक माता रानी का फ़ोटो पूजा के समय चढ़ा करके उसको हल्दी कुमकुम करके वो रख दीजिए। और सबको ये एक पन्नी करके दे देंगे। और एक कटोरी, गिलास, जो भी आपके पास बनता है उसको ले लीजिए, उसमें एक खीर भर करके देते हैं। तो इस तरह से कुछ उद्यापन करते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। थोड़ी थोड़ी औरतें आना स्टार्ट हो गई थी तो मैंने महावर लगाना शुरू कर दिया था। तो जैसे जैसे लोग आएंगे मैं उनको महावर लगाऊंगी, फिर सबको एक साथ बैठा करके खीर लगाने के बाद तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं उद्यापन का दिखा रही हूँ आपको। इसके पहले श्रीफल फोड़ने के पहले जो मैंने पूजा किया था, अगर आपको उद्यापन नहीं करना है तो सेम उसी तरह आप पूजा कर सकते हो। तो महावर लगाने के बाद यहाँ पे सबको बिठा करके 7 औरतों को उनको हल्दी कुमकुम करेंगे और फिर उनको खीर और पूड़ी खिलाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं हल्दी कुमकुम कर रही हूँ। बस यहाँ पे पूड़ी और खीर सबको
है मैंने और मैं उधर बैठी हुई हूँ। जैसे हस्बैंड पकड़ा रहे थे पूरी वगैरह, तो बस अब ये लोग खाएंगे। मतलब सब निकलेंगे। सलमान है बेटे तुम तुम भी खाओगे ना? क्या हो गया? खा लेना नाम के। हाँ देखिए, खाने के बाद सबको इस तरह से कटोरी और जो पन्नी में प्रसाद लगा के रखा था वो दे करके पैर छूते हैं। यही में है। तो सबको मैं एक एक को दे रही हूँ। कटोरी में खीर भर के दिया है मैंने, खुशबू और जो पन्नी में आपने देखा ही था कि केला वगैरह रखा था, माता रानी का दूध रखा था, वो सब दे करके पैर छूते हैं। तो सबको दूंगी, 7 लोग को दूंगी और इस तरह से सबका पैर छूऊंगी। खाना पीना सब लोग खा के जा चुके हैं। सबको प्रसाद भी दे दिया मैंने, खीर दिया था, कटोरी खरीदी थी मैंने स्टील की 7। तो कटोरी, प्लेट, कोई भी गिलास, कुछ भी आप दे सकते हो, उसमें खीर भर के प्रसाद देते हैं। बाकी जो थैली मैंने रखा था वो मैंने आपको दिखाया है, वो दिया है। तो बस सबको दे दिया, सब लोग चले गए हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ। अब मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि खीर बहुत ही थोड़ा सा बचा है, पूड़ी भी थोड़ी सी बची है। तो देखती हूँ, कुछ ना कुछ बनाऊँगी क्योंकि मुझे भी व्रत खोलना है और हस्बैंड के लिए भी बनाना है। तो पहले तो पीऊँगी एक बढ़िया सी चाय और उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। कुछ बर्तन भी निकले हैं, वो भी धुलना है। ये साड़ी जो पहनी है मैंने ये चेंज करूँगी। तो बस यही सब काम है। तो चलिए 1 बाय 1 करती हूँ और बस इसी तरह से उद्यापन करते हैं। उद्यापन में क्या रहता है कि 7, 11, 21 जितनी भी आप औरतों को खिलाना चाहते हो, जितनी आपको मिल जाए तो सुहागन औरतों को खिलाइए, नहीं तो आप कुंवारी कन्याओं को भी खिला सकते हो। और सॉरी, तो अधिकतर लोग 7 को ही खिलाते हैं क्योंकि 7 आसानी से मिल जाते हैं। तो 7 लोगों को आप पूरी खीर खिला सकते हो। खीर कटोरी में या प्लेट जो भी आप स्टील का खरीद लीजिए, उसमें भर के सबको खीर दे दीजिए। वैभव लक्ष्मी का किताब हल्दी कुमकुम करके दीजिए और साथ में कोई भी सेब, केला, जो भी फल है आपके पास, एक फल दे दीजिए। जो श्रीफल आप फोड़ते हो थोड़ा थोड़ा नारियल सबको दीजिए। 2-2 चूड़ी या 4-4 चूड़ी, जैसे भी आपकी श्रद्धा है आप वो दे सकते हो। एक डिब्बी बिंदी की दे सकते हो, पैकेट बिंदी की। सिंदूर, मतलब जो सुहागन का सामान होता है, तो जो श्रृंगार का सामान होता है, यही सब दिया जाता है। तो बस इसी तरह से उद्यापन करते हैं, सबका पैर छूते हैं, सबको हल्दी कुमकुम लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं। तो बस यही है और सबको खीर पूड़ी वगैरह खिलाते हैं। तो अब मैं कुछ नहीं करने वाली। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरे आगे के सारे ब्लॉग्स आप देख पाओगे। बाय, गुड नाइट, मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।